नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनुसंधान में, जहां पर हम हमारे और आपके जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें इसको लेकर के गहराई से बात करते हैं। और उसमें हम आज बात कर रहे हैं स्ट्रेटजी फॉर सक्सेस इन एग्ज़ाम। किसी एग्ज़ाम में सक्सेस होने की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। इसमें जो 4 पॉइंट्स हैं वो हम हमारे पहले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आइए हम अपने 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं और जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है गाइडेंस। जी हाँ, जब किसी एग्ज़ाम को हम क्रैक करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, तो उस एग्ज़ाम के लिए गाइडेंस के क्या मायने हैं, क्या गाइडेंस उसके लिए बहुत अधिक अनिवार्य है, और है तो उसका क्या रोल है, किस तरीके से हम वो प्राप्त करें, चलिए उस पर बात करते हैं। देखिए, गाइडेंस या इन्वायरमेंट ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। गाइडेंस प्लस इन्वायरमेंट, हम अकेला गाइडेंस नहीं कह सकते, अकेला इन्वायरमेंट नहीं कह सकते। गाइडेंस प्लस इन्वायरमेंट होता क्या है कि हम में से हर एक व्यक्ति, जो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी काम को करने के लिए सक्षम होते हैं। बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सारे लोग बेहतर होते हैं, कई बार बहुत बेहतर लोग पीछे रह जाते हैं और कम बेहतर लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। उसको आप कैसे समझेंगे? मान लीजिए एक बहुत बेहतर इंसान है और उसको किसी एक लक्ष्य को पाना है। अब लक्ष्य को पाने के लिए यदि वो थोड़ा सा प्रयास एक दिशा में करता है, फिर थोड़ा सा प्रयास दूसरी दिशा में करता है, फिर थोड़ा सा प्रयास तीसरी दिशा में करता है, फिर चौथी दिशा में करता है, या कोई एक इंसान एक काम को करता है फिर उसको छोड़ के दूसरे काम को करता है, फिर तीसरे काम को करता है, या मान लीजिए कोई इंसान एक ही काम कर रहा है लेकिन हर बार वो चीज़ों को बदल रहा है, ठीक है, बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के, बिना किसी प्रॉपर सलाह के, बिना किसी प्रॉपर एनवायरनमेंट के यदि वो काम कर रहा है तो उसके सफल होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। ठीक है, तो सफलता में गाइडेंस कितनी ज़रूरी है, सफलता में गाइडेंस बहुत अधिक आवश्यक है। अब गाइडेंस आता कहाँ से है, मिलता कहाँ से है? गाइडेंस के लिए या तो हम अपने अनुभव के आधार पे स्वयं का गाइडेंस करें, हम जानकारियाँ कलेक्ट करें, जानकारियाँ निकालें और उसके बेस पर अपना एक प्रॉपर वे तैयार करें। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अब तो इंटरनेट का ज़माना है, गूगल पर, यूट्यूब पर कई सारी जानकारियाँ, कई सारा गाइडेंस आपको बहुत मिल जाएगा। यूट्यूब खोलिए, जिस एग्ज़ाम के बारे में आप गाइडेंस लेना चाहते हैं उसमें आपको गाइडेंस, जिन स्टूडेंट्स ने उस एग्ज़ाम को क्रैक किया है उनके बने बनाए वीडियोस आपको वहाँ पर मिल सकते हैं, जहाँ से आपकी बहुत अधिक मदद हो सकती है। तो ऐसे वीडियोस को ज़रूर देखें, ऐसे टीचर्स से मिलें, उनसे जानकारी लें कि हमें पर्टिकुलर एग्ज़ाम को निकालना है, इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास वो चीज़ें हैं ही नहीं, या आप उस दिशा में काम ही नहीं कर रहे हैं और फिर भी आप सोच रहे हैं कि आप सफल हो जाएंगे। तो आपको वहाँ से सच्चाई का अंदाज़ा लग जाता है कि मुझे किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो गाइडेंस बहुत अधिक अनिवार्य है। अब गाइडेंस एक तो आप टीचर से ले सकते हैं, दूसरा स्टूडेंट से ले सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो पिछले 1 या 2 सालों में उस एग्ज़ाम को पास करके निकले हुए हों, ठीक है, वो आपको बेहतर तरीके से इस बारे में जानकारी दे सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम को किस वे से चल करके प्रॉपर क्रैक किया जा सकता है। ऐसे 3 या 4 स्टूडेंट से मिलें, 3 या 4 टीचर्स से मिलने की कोशिश करें जो उस एग्ज़ाम को लंबे समय से पढ़ा रहे हो, तो उससे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। एक और पॉइंट जो मैं यहाँ निश्चित तौर पर डिस्कस करना चाहूँगा, वो करना चाहूँगा इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट का बहुत अधिक फ़र्क होता है। यदि आप किसी एक ऐसे इन्वायरमेंट में स्टडी कर रहे हैं जहाँ पर उस चीज़ों को लेकर के मोटिवेशन फैक्टर आपको मिल रहा है, तो आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे आप घर से दूर किसी एक जगह पर, जहाँ पर उसी प्रिपरेशन को करने वाले कई सारे लोग हैं, ऐसी जगह से जुड़े हुए हैं, किसी एक ऐसे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे कहीं पर हो, जहाँ आपको रोज़ उसका मोटिवेशन फैक्टर मिल रहा है, रोज़ आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, रोज़ इस तरीके के लोगों से आपकी बात हो रही है जो उस चीज़ को करना चाह रहे हैं, तो आपके अंदर भी उस चीज़ का जील बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा कि मैं करूँ। लेकिन यदि आप किसी उससे अपोजिट एनवायरनमेंट में हैं, आप ऐसे लोगों के साथ हैं जिनका उस एग्ज़ाम को लेकर के इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, ठीक है, रीज़न जिम्मेवार नहीं है, आप रीज़न को लेकर के बहाना नहीं बना सकते हैं। आपको ऐसे अपने आप को ऐसे इन्वायरमेंट में हर हाल में सेट करना ही होगा जहां पर उस एग्ज़ाम को लेकर के मोटिवेशन आपके अंदर बना रहे। कई सारे बच्चे सोचते हैं कि वो घर में बैठ कर के, यदि उनके घर में बहुत बेहतर तरीके से इन्वायरमेंट नहीं है
तो चीज़ें कर लेंगे तो थोड़ा सा कठिनाई होगी। मैं ये नहीं कह सकता कि हो नहीं सकता, देखिए हर व्यक्ति के हिसाब से हर एक चीज़ संभव है, लेकिन यदि आप उस एनवायरनमेंट में को बनाएंगे, उस एनवायरनमेंट में रहेंगे, अपने आसपास सराउंडिंग में उस तरीके का एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप सफलता के ज़्यादा नज़दीक जाएंगे। तो स्ट्रैटेजी में एक और पॉइंट जो आपको नोट करना है वो एनवायरनमेंट है। आइए हम स्ट्रैटेजी के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं और हम अपने बोर्ड को थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं ताकि हम अगले पॉइंट्स को तो थोड़ा सा देख पाएं। ये हमारे अगले पॉइंट्स हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं।